अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये जो सेशन कर रहे हैं ये बेसिकली हम एएनएन मॉडल को ट्रेन करने के लिए और उसका जो डाटा है वो हमने कहाँ से लेना है वो करने के लिए हम ये सेशन जो है वो आज कर रहे हैं। तो हम आज एएनएन मॉडल ट्रेन करेंगे और देखेंगे कि उसका आर स्क्वायर अगर हमने निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। और जो डाटा हम ले रहे हैं एएनएन मॉडल की ट्रेनिंग के लिए ये हम कैगल की वेबसाइट से ले रहे हैं और एक कंक्रीट स्ट्रेंथ का डाटा है। इसके अंदर 8 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर कुछ डाटा की इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो हैं वो 1030 हैं। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हैं दैट आर 9। उसमें से हमारे पास अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 8 क्वांटिटेटिव इनपुट वेरिएबल्स हैं और 1 क्वांटिटेटिव आउटपुट वेरिएबल। जितने भी हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन जो है नेम, डाटा टाइप, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ये सारे यहाँ पर दी हुई है। यूनिट्स कितने यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, ये एज एन इनपुट वेरिएबल ले रहे हैं या आउटपुट वेरिएबल ले रहे हैं, ये सारे, और वेरिएबल का नेम क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। और लास्ट में हमारे पास आउटपुट वेरिएबल है जो कि कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और ये हम मेगा पास्कल में मेजर कर रहे हैं। तो ये फाइल जो है मैंने डाउनलोड कर ली है यहाँ से। यहाँ पर हमारे पास ये डाटा और उसके डिफरेंट इंस्टेंसेस अवेलेबल है। फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद फाइल मेरी जो है वो CSV फाइल में थी, उसे एक्सेल XS फॉर्म में मैंने ले लिया है, मैं चेंज कर लिया है। सो ये मेरे पास जो है वो इनपुट वेरिएबल है और ये मेरे पास जो आई कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट वेरिएबल का या आउटपुट वेरिएबल को, और ये मेगा पास्कल में हमारे पास अवेलेबल। तो अब इनपुट वेरिएबल, सारे इनपुट वेरिएबल्स को मैं कॉपी कर लूंगा। अब ये जो सारे इनपुट वेरिएबल्स हैं इनमें कॉपी करते हुए मैंने इनका नेम जो है वो कॉपी नहीं करना। तो जस्ट मैंने नेम के बगैर सिलेक्शन करनी है और कॉपी कर लेना। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। और एएनएन मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम जो है वो एनएन टूल का इस्तेमाल करेंगे। एनएन टूल जो कि मैटलैब में अवेलेबल है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इनपुट वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं सारे जो इनपुट्स हैं इनको कॉपी करूँगा। ये मेरे पास कॉपी होकर आ गई। अब इस वक्त एक जो रो है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और उसके अगेंस्ट एक आउटपुट हमारे पास आ रही है। हर वेक्टर के अगेंस्ट एक आउटपुट हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 1030 इंस्टेंसेस हैं तो इसका सो दैट मीन्स कि 1030 आउटपुट्स हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन एन टूल इस तरह वर्क करता है कि वो एक कॉलम को एक वेक्टर जो है वो मानता है। तो एक कॉलम को अगर वो एक वेक्टर मानता है सो दैट मीन्स मुझे हर एक रो को एक कॉलम में चेंज करना है। मैं क्या करूँगा कि ये जो इनपुट वेक्टर है इसकी जस्ट मैं डायमेंशन चेंज कर दूंगा। तो ये मैंने इनपुट वेक्टर की डायमेंशन जो है वो चेंज कर दी। मैंने इसको जितने भी मेरे पास कॉलम था उसको मैंने रो में चेंज कर दिया। अब हमारे पास हर
एक कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को। इसी तरह से मैं जो है वो आउटपुट बना लूंगा। सो आउटपुट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ y अंडरस्कोर ट्रू। ये मेरा आउटपुट वेरिएबल है। इसमें मैं अपना जो भी आउटपुट है, जो भी आउटपुट वेक्टर्स हैं उनको मैं कॉपी कर लूँ। ये मैंने आउटपुट वेक्टर्स कॉपी कर लिए। अगेन इनकी डायमेंशन हमें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर हमने इनपुट की भी डायमेंशन चेंज की है। सो y अंडरस्कोर ट्रू। तो ये मैं बस जो है आउटपुट की भी डायमेंशन चेंज कर हो गई। अब मुझे यहाँ पर NN टूल ओपन करना है। तो NN टूल जैसे मैं ओपन करूंगा, यहाँ पर मेरे पास एक डाटा मैनेजर की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें मैं अपने इनपुट को एज एन इनपुट डाटा इंपोर्ट कर लूंगा। इसी तरह से आउटपुट को मैं एज अ टारगेट डाटा इंपोर्ट कर लूंगा। तो ये मेरा इनपुट डाटा भी इंपोर्ट हो गया और टारगेट डाटा भी इंपोर्ट हो गया। इसके बाद मैं एक मॉडल बनाऊंगा। मॉडल बनाने के लिए मुझे न्यू पे क्लिक करना। सो मैं ये नेटवर्क 1 बना रहा हूँ और फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपगेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरा नेटवर्क टाइप जो है वो फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपगेशन है। इसमें और भी नेटवर्क नेटवर्क टाइप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इस वक्त फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपगेशन को यूज़ कर रहा हूँ। इनपुट डाटा में मैं इनपुट को क्लिक कर लूँगा और टारगेट डाटा पे जो भी मैंने आउटपुट लेनी है या जिस आउटपुट के अगेंस्ट मुझे जो है अपना मॉडल ट्रेन कराना है, अब वहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, टारगेट डाटा आ जाएगा। तो मुझे वाई अंडरस्कोर ट्रू के अगेंस्ट अपना मॉडल ट्रेन कराना है, तो ये मेरे पास जो है वो वैल्यू आ गई। ट्रेनिंग फंक्शन मैं कौन सा यूज़ करूँगा? सिंपली ट्रेन जीडी में अभी यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि हम फ्यूचर वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। तो अभी हम ट्रेन जीडी को यूज़ करते हैं। और परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन में मीन स्क्वेयर एरर से अपने फंक्शन की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा हूँ। और लेयर जो है वो मैं दो रख रहा हूँ। लेयर्स दो रखने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर अपना मॉडल जो है वो व्यू भी कर सकता हूँ। तो मॉडल पर जैसे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो मॉडल आ गया। तो मॉडल मेरा किस तरह से है कि 8 इनपुट्स हैं मेरे पास और हिडन लेयर है, और जो कि इस वक्त एक लेयर है हिडन। तो हिडन लेयर में यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लेयर्स थी 2। तो एक लेयर हिडन लेयर कह रहा है और एक उसको आउटपुट लेयर कह रहा है, और फिर हमारे पास एक आउटपुट लेयर आउटपुट जो है वो वापस आ रही है। तो हिडन लेयर मेरे पास है और जिसके अंदर 10 न्यूरॉन्स हैं, आउटपुट लेयर में एक न्यूरॉन है और फिर मुझे आउटपुट मिल रही है। अगर मैं नंबर ऑफ लेयर्स को 4 कर देता हूँ और अब मैं व्यू करता हूँ अपना मॉडल, तो अब देखिए मेरे पास 1 2 3 हिडन लेयर्स हो गई और एक मेरे पास आउटपुट लेयर हो गई। और इसी तरह से अगर मैं हर हिडन लेयर में जो लास्ट लेयर नंबर 4 है, ये मेरी आउटपुट लेयर है, इसमें वो क्योंकि सिर्फ एक ही न्यूरॉन होगा, एक ही आउटपुट है, ये मुझे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स चेंज करने की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन इससे पहले मैं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अगर 14 कर देता हूँ और अब मैं व्यू करता हूँ, तो मेरे पास ये 14 न्यूरॉन्स हैं। लेयर 2 में 1 है, लेयर 3 में 10 है और फिर आउटपुट लेयर में अगेन 1 है। तो हम अभी सिर्फ 2 लेयर्स से चलते हैं, और 2 लेयर्स का मतलब ये है कि एक हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर।
और इसमें इस वक्त मैं जो है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ये अभी हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि जी हमने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन अभी जस्ट फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट या जस्ट फॉर द ट्रेनिंग मैं 20 रख देता हूँ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। और जो ट्रांसफर फंक्शन है, ये मेरे पास तीन किस्म के ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं ड्रॉप डाउन में। मैं tan सिग्मोइडल ट्रांसफर फंक्शन, जो कि बेसिकली टेंजेंट हाइपरबोलिक है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मैं क्रिएट कर दूंगा अपना नेटवर्क। नेटवर्क मेरा क्रिएट हो गया है। अब मैं ओपन करूंगा नेटवर्क को। इसमें ये मेरे पास व्यू आ रहा है अगेन, जो हमने पहले व्यू देखा था। ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेनिंग इन्फो है और ट्रेनिंग पैरामीटर्स हैं। और जो ट्रेनिंग रिजल्ट्स आएंगे, वो जो है मेरे पास, मैं ये चाह रहा हूँ कि वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट में आए, क्योंकि वो प्रोडिक्शंस है मेरी। तो वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट में मेरे पास ट्रेनिंग रिजल्ट्स आए। और ये जो हमारे पास नेटवर्क एरर्स है, ये मेरे पास वाई अंडरस्कोर एरर्स में आ जाएंगे कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू और फिर जो मेरी ट्रू वैल्यू है और जो नेटवर्क प्रेडिक्ट कर रहा है, उनमें क्या फ़र्क है। तो ये एरर्स जो है मुझे ये बताएंगे। जो ट्रेनिंग डाटा, दोबारा से मुझे जो है वो इनपुट पे इनपुट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और टारगेट पे मुझे जो मेरी आउटपुट, जो भी जिस भी फाइल में जिस भी फाइल नेम पे मैंने अपने आउटपुट वैल्यूज डाली हैं, वो मुझे यहाँ पर सेव करनी है। ट्रेनिंग पैरामीटर्स आ गए। इसमें हमारे पास इपॉक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ इपॉक्स या नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी चलेंगी मेरे ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, टाइम, अगर मैं टाइम की लिमिट लगाना चाहता हूँ कि 10 मिनट के लिए चले या 20 मिनट के लिए चले, तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ। गोल मेरा क्या है, मैं कितने गोल तक पहुँचना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं जो है वो एरर हमेशा चाहता हूँ कि जी 0 0 हो जाए। मैक्सिमम फेल्स जो है, वैलिडेशन फेल्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट आप कितना ले सकते हैं। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन, ये क्या है, ये आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इसे मैटलैब की हेल्प पे जाके कि इसकी वैल्यू क्या है। और फिर लर्निंग रेट है, और लर्निंग रेट के बारे में आप भी पढ़ भी चुके होंगे कि लर्निंग रेट क्या है। कितना स्टेप साइज लेना है मैंने, अगर मूव फॉरवर्ड करना है या मूव बैकवर्ड करना है, अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये मेरे पास लर्निंग रेट आ गया। तो अभी हम लर्निंग रेट 0.1 ही रख रहे हैं। वैलिडेशन फेल्स जो हैं वो हम थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं, ताकि हमारा जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो सिर्फ नंबर ऑफ इपॉक्स पे ही हो। तो जब 1000 इपॉक्स होंगी, बाकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करेगी, सिर्फ 1000 इपॉक्स मैटर करेंगी। और 1000 इपॉक्स जब हो जाएंगी तो हमारा जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो अब मैं ट्रेन नेटवर्क पर क्लिक करूंगा। तो ये नेटवर्क जो है वो ट्रेन होना शुरू हो गया, और ये 1000 पे नेटवर्क ट्रेन हो गया है। अगर मैं रिग्रेशन पे क्लिक करूंगा तो मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी, और उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितना मेरा मॉडल जो है वो ट्रेन हुआ है, और इसे कितनी ज़रूरत है और ट्रेन होने की। तो ये मेरे पास अभी वैल्यू है। अभी मॉडल बिल्कुल ही इनिशियल कंडीशन पे है, और अभी इतना अच्छा वो ट्रेन नहीं हुआ। अगर मैं चाहूँ तो इसमें मैं और भी आइट्रेशन चला सकता हूँ।
ओके, तो अभी ये हमारा जो है वो ट्रेनिंग प्रोसीजर है। ऑब्वियसली अभी हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन का मकसद ये है कि हम जो है ये देखें कि ट्रेनिंग किस तरह से की जा सकती है। इसका मैं एक और जो है वो मॉडल ट्रेन करते हैं हम, दोबारा से एक और नेटवर्क बनाते हैं। इसमें इनपुट उतनी ही है, आउटपुट उतनी है। अ, बाकी सारी सेटिंग्स हुई हैं। नेटवर्क 2 को मैं क्रिएट करता हूँ और इसको भी मैं ट्रेन करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, ये मेरे पास नेटवर्क 2 के आउटपुट्स हैं और ये उसके एरर्स हैं। सो इनपुट, आउटपुट, और अगेन 1000 आइट्रेशंस के लिए मैं इसको चलाऊंगा, और 0.1 लर्निंग रेट पे। ओके, वो 0.1 जो है वो इसके लिए काफ़ी बड़ा लर्निंग रेट है। 0.05 पे हम कहते हैं। ये मॉडल अपना बेसिकली ग्रेडियंट अचीव कर चुका है, तो मुझे इस मॉडल को अब दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब मैंने जो है वो नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ा दिए हैं और उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी बढ़ा दिए हैं। तो अब मेरे पास ये आर स्क्वायर जो है वो कुछ बेहतर हो गया। पहले की निस्बत पहले मेरे पास आर स्क्वायर जो है या आर की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम आ रही थी पिछले मॉडल में, लेकिन जिस तरह से मैंने लेयर्स को बढ़ाया है और लर्निंग रेट को कम किया है,
तो उसका इफेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं दोबारा से इसकी 1000 इटरेशन और चलाता हूँ तो मेरा मॉडल जो है वो इसी के ऊपर और ज़्यादा ट्रेन होगा। सो ये मेरे पास अब आर की वैल्यू 0.84 आ रही है, वैलिडेशन के लिए जो है वो 0.86 आ रही है, और टेस्ट के लिए 0.80 आ रही है। तो ये मॉडल मेरे लिए बेहतर है। तो मैं क्या करूँगा कि इस मॉडल को मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा अपने फर्दर एनालिसिस के लिए। तो नेटवर्क टू है, एक्सपोर्ट में मैं जाऊँगा, मुझे जो नेटवर्क टू मैंने बनाया है ये एक्सपोर्ट करना है ताकि मैं फर्दर इसका एनालिसिस कर सकूँ। नेटवर्क्स को मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, नेटवर्क टू अंडरस्कोर आउटपुट्स को, और नेटवर्क टू अंडरस्कोर एरर्स को मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब मुझे अपने मॉडल का आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आर स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए मैं जो है एक आर स्क्वायर की इक्वेशन यूज़ करूँगा। तो आर स्क्वायर का जो मेरे पास फार्मूला है वो 1 माइनस समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हैड स्क्वायर्ड है, जहाँ पर ये जो वाई आई है ये मेरी ट्रू वैल्यू है और वाई आई हैड जो है मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ से ट्रू वैल्यू में से मैंने अपनी जो मीन वैल्यू है वो माइनस करनी है। तो ये मैंने उसका इक्वेशन लिखी हुई है कि जी ट्रू वैल्यू और मीन ट्रू वैल्यू, और जी हमारे पास ट्रू वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो क्या है, और देन उस सारी इक्वेशन को जब भी हमने देखी है इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी प्रेडिक्टिव वैल्यू को वाई प्रेडिक्ट में लेके आना है। तो उसके लिए मुझे मैं क्या करूँगा, वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट इज इक्वल टू नेटवर्क टू अंडरस्कोर आउटपुट्स। तो ये मेरे पास अब प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं और ये मेरे पास ट्रू वैल्यूज़ हैं। तो ये प्रोजेक्टेड वैल्यूज़ हैं हर एक वेक्टर के अगेंस्ट, और उसी के वेक्टर के अगेंस्ट जो ट्रू वैल्यू थी वो ये थी। जैसे कि थर्ड वेक्टर के अगेंस्ट या फर्स्ट वेक्टर के अगेंस्ट मेरे पास जो ट्रू वैल्यू है वो 79 है और प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो 73 है। इसी तरह थर्ड वेक्टर के अगेंस्ट मेरे पास ट्रू वैल्यू 40 है या 40.27 है, और प्रेडिक्ट वैल्यू जो है वो 39.13 है। तो अब जस्ट मुझे आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो मैं आर स्क्वायर के लिए ये फार्मूला कॉपी करूँगा और यही फार्मूला मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आर स्क्वायर्ड की वैल्यू आ गई। तो आर स्क्वायर्ड की वैल्यू मेरे पास आ रही है 66.9691। ये सब करने के बाद मैं अपनी वर्क स्पेस को सेव कर लूँगा, सेव वर्क स्पेस, और जहाँ पर भी मैं अपने सिस्टम में वर्क स्पेस को सेव करना चाहता हूँ वहाँ पर मैं इस वर्क स्पेस को सेव कर सकता हूँ। जैसे कि सी के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बना के ये मैंने वर्क स्पेस जो है वो सेव कर ली। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था। इसमें जो भी फर्स्ट सेशन में हमारा जो मकसद था वो एक मॉडल को ट्रेन करना है और दूसरा मॉडल का आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है।